हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सारा राशन का सामान आया है तो उसी को मैं निकाल के हटा रही हूँ। 2 दिन तक मैं इसको छोड़ दी थी। जो भी सामान आता है ना बाहर से, तो मैं 2 दिनों तक कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से उसको छोड़ देती हूँ। तो 2 दिन हो गया था, कार्टून में था और कुछ बॉडी में भी था। तो मुझे टेंशन हो रहा था कभी कभी, जैसे पिछली बार ऐसा हुआ था ना कि जो अगरबत्ती का वो डब्बा था उसमें रह गया था तो फिर स्मेल चला गया था और सारी चीज़ों में। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि इसको रख देती हूँ, मतलब सबको, नहीं तो कभी कभी चूहा भी अटैक कर देता है। तो इस वजह से सारा जो ड्राई फ्रूट्स था, साथ में मसाले, छोले, मतलब बहुत सारा सामान था, जितना भी किचन का आइटम होता है तो सब था। तो उस सबको मैं वो कर रही हूँ, एक एक करके देख देख के सबको निकाल के वो हटा रही हूँ। ये जो मेरे हाथ में है ना, वो बादाम है। तो उसमें मुझे ना लग रहा था जैसे वो ख़राब टाइप का थोड़ा सा है, तो वही मैं इनसे पूछ रही थी कि ये ख़राब तो नहीं है। फिर जो रिफ़ाइन ऑयल होता है, सो सरसों का तेल, मतलब सारा सब कुछ, बहुत सारा सामान 2 महीने 3 महीने का मैं मंगवा ली हूँ। और ऐसे ही मैं हमेशा इकट्ठे ही मंगवा लेती हूँ, नहीं तो ख़त्म हो जाता है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, एक एक चीज़ों को लेकर जाना पड़ता है। और मेरे हाथ में है मसाला, तो ये मसाला मतलब खुद से बनाया हुआ मसाला रहता है ना, वो है। तो दुकान जो था वो मेरे ससुराल के गांव का ही था, तो अच्छा मसाला था। मैं सोच रही थी कि पैकेट क्यों नहीं है, तो यही मैं इनसे पूछ रही थी कि पैकेट में क्यों नहीं है। कहीं मुझे लग रहा था कहीं ख़राब तो नहीं हो। इसी तरह सब मतलब हल्दी भी सब कुछ इसी तरह से था, हल्दी, धनिया पाउडर, सब कुछ। तो मुझे वही हो रहा था कि कहीं ये अच्छा नहीं होगा। तो यही मैं पूछ रही थी कि ऐसा क्यों है। तो ये बता रहे थे कि दुकान वाले मतलब ऐसा करते हैं कि उन लोगों को लगते रहता है जैसे वो ख़राब हो जाएगा, ख़राब होने वाला रहता है। जैसे हल्दी का स्टॉक ज़्यादा हो गया, मिर्ची का हो गया ज़्यादा स्टॉक, तो वो लोग फिर उसको करवा लेते हैं और फिर डस्ट बना के तब उसका वो बेच लेते हैं। तो मैं सोची वो, तो फिर ये सारा कार्टून का सामान था, मूंगफली था, मखाना था, सब मतलब MDH मसाले, सब जितना भी होता है लगभग समझिए कि सारा किराना का आइटम जो होता है सब। इसके बाद सब्जी भी गांव से गए थे रक्षाबंधन में, तो बहुत सारा ले आए, क्योंकि गांव वाला सब्जी जो होता है ना, गांव से ख़रीद के लाओ तो वो ख़राब नहीं होता है। उसको 2 दिन 3 दिन भी छोड़ दो तो, क्योंकि ताज़ा रहता है तुरंत का। और यहाँ जो मैं ख़रीदती हूँ ना, तो उस पर पानी का छींटा दे दे के जो उसको ताज़ा रखने का कोशिश करता है, जिसकी वजह से हो क्या जाता है कि वो पूरा गल जाता है। 2 दिन अगर छोड़ दो तो 2 दिन संक्रमण के डर से छोड़ दो और वो गल के पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करते रहती हूँ कि गांव से ही आ जाए सब्ज़ी, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो और ये देखिए मैगी का बहुत सारा पैकेट, छोटा वाला उनके पास था। मैगी में लिखी थी, यही होता है मतलब जैसे जाके नहीं लाए थे, कॉल करके व्हाट्सएप पे सारा मतलब सामान का वो लिस्ट भेज दिए थे और वो लोग अपने मन से दिए थे। तो कुछ चीज़ें जो थी वो गड़बड़ भी थी, जैसे मैगी का छोटा पैकेट दे दिए थे। कुछ कुछ ऐसा था जो मतलब वैसा नहीं चाहिए था, वैसा वो था। लेकिन फिर मतलब दिमाग में ये चीज़ होती है कि हाँ इस तरह से वो घर तक पहुँचाए, मतलब वहाँ से जाके, घर तक तो नहीं पहुँचाए, जाके ही लाना पड़ा। लेकिन फिर ज़्यादा देर तक वहाँ रुकना नहीं पड़ा, मतलब संक्रमण का भय नहीं रहता है वैसे में। तो इस वजह से बर्दाश्त तो थोड़ा करना पड़ता है। कुछ अगर ख़राब चीज़ें नहीं थी, वही था कि कोई कोई पैकेट जो था वो बड़ा वाला चाहिए था तो छोटा वाला था। और बिस्किट देखिए, बहुत सारा बिस्किट ले आए हैं, बिस्किट का पैकेट है उठा के, और छोटा वाला बिस्किट ही फिर दे दिए है, मतलब बिस्किट बोलो तो फिर छोटा वाला पैकेट। और ये इतना ही नहीं है, ये जो मैं रखी हूँ इससे पहले भी एक बहुत बड़ा सा पैकेट था, उसमें मतलब शायद 50 पीस वो था। फिर मिक्सचर वगैरह, मिक्सचर है बीकाजी का, और काजू था, किशमिश था, छुहारा था, मखाना था, सब कुछ, मतलब व्रत वगैरह के लिए, पूजा के लिए भी सब कुछ था। सारा सामान मंगवा के मतलब इकट्ठे रख ली हूँ। और अब बहुत दिनों तक निश्चिंत रहूँगी, किसी भी तरह का इस तरह का वो नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। तो ये था पूरे मतलब पूरे महीने के, अब महीने से ज़्यादा ही चलेगा, क्योंकि हम लोग 2 ही लोग हैं तो ज़्यादा खर्च नहीं होता है। क्योंकि बीच बीच में मतलब और बहुत कुछ ऐसा होता है, जैसे मेरे घर से आ जाता है, जो चीज़ें घर से आता है गांव से, तो वो चीज़ें ख़रीदनी नहीं पड़ती है हम लोगों को, तो ज़्यादातर चीज़ें गांव से ही आ जाती है। और ये देखो, वही सारा सामान है, मतलब अलग से मैं दिखाने का कोशिश कर रही थी। और ये रहा रक्षाबंधन का पिक। ये जो है मेरे बुआ का लड़का है जो अभी पिक आपको दिखा, और ये दोनों अंकल का है, एक छोटे वाले का जो रेड शर्ट में है और एक बड़े वाले अंकल का। सबको मैं बांध रही हूँ राखी, तो फ़ोटो ही था तो फ़ोटो ही आप लोगों से शेयर कर दी।
क्योंकि मैं तो वीडियो बनाई नहीं थी, मूड अच्छा नहीं था। मूड अच्छा नहीं रहता है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यही छोटा सा मेरा वीडियो था, और कई दिनों से मतलब मेरा अपडेट नहीं गया था आप लोगों के पास, तो मैं आप लोगों को अपडेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैन थी कि कैसे आप लोगों को अपडेट करूँ। और ये साथ में मेरी बहन है। और इसके बाद देखिए, ये राम मंदिर निर्माण की खुशी में दीप जलाया जा रहा है मेरे घर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज है गुरुवार, डेट है आज का 6 अगस्त और समय अभी 8:30 हो रहा है, रात के 8:30, सुबह के नहीं। और कई दिनों के बाद मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ। उसके पीछे रीज़न था, किसी न किसी रीज़न से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि रक्षाबंधन बीता, बहुत कुछ बीता अच्छा टाइम, बट कोई भी वीडियो मेरा नहीं गया। जनरली मेरा वीडियो चला जाता है इस सब टाइम पे। तो रक्षाबंधन मेरा अच्छे से नहीं, मतलब मैं नहीं उतना अच्छे से मना पाई, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि मेरे भाई का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अभी भी ख़राब है, अभी भी वो ठीक नहीं हुआ है। लेकिन उस समय मतलब मन में बहुत भय बना हुआ था। सारा जो जांच था उसका रिपोर्ट वगैरह नहीं आया था, तो थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरा भाई राखी बंधवाने नहीं आया। आज तक मुझे याद नहीं है कभी, बचपन से लेके अभी तक, जो कभी ऐसा हुआ होगा कि मैं उसको राखी नहीं बांधी हूँ। लेकिन इस बार ऐसा हुआ क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। और कोरोना कितना ज़्यादा है फैला हुआ, जान ही रहे हो। तो मन में सबको यही था कि कहीं कोरोना ना हो, क्योंकि पटना में तो और ज़्यादा है और वहीं पे रहता है। और उसका काम भी उसी तरह का है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भय रहता है सब चीज़ों का। लेकिन उसको मतलब सारा जांच वगैरह करवाया तो उसको डेंगू है। अब उसका इलाज हो रहा है, अब ठीक हो जाएगा। तो मैं गई थी, राखी बांधी थी, लेकिन रात हो गया था जाते जाते वहाँ। उसको नहीं बांधी थी, अपने भाई को, जो मेरा और भाई लोग हैं उस सबको राखी बांधी थी। जैसे अंकल का बेटा लोग हो गया, बुआ का बेटा हो गया, सबको और भाई लोग को बांधी थी राखी। लेकिन मन थोड़ा सा अंदर से दुखी था कि तबीयत ख़राब उसका था ना ज़्यादा, तो मतलब वो लोग इन्जॉय नहीं कर पाता है ना। अगर कोई भी घर में बीमार हो तो घर का लोग, कोई भी लोग इन्जॉय नहीं कर पाता है। तो कुछ उसी तरह का माहौल था। एक गए अपनी बहन से राखी बंधवाने, तो बहुत मतलब अंधेरा कर दिए, रात जैसा कर दिए वहाँ से आने में। गांव गए थे। इसके बाद फिर हम लोग गए तो अंकल के यहाँ, फिर बुआ के यहाँ, सबके यहाँ। फिर राखी बांधी तो मैं वीडियो वहाँ पे कोई नहीं बनाई। मन खुश रहता है ना, तभी सब कुछ करने का मन करता है। मन खुश नहीं था, लेकिन फ़ोटो है मेरे पास, तो फ़ोटो मैं लगा दूँगी वीडियो में, आप लोग देख लेना। रक्षाबंधन का फ़ोटो है मेरे पास, फ़ोटो बहुत सारा ली थी। तो यही मतलब एक रीज़न था, मैं सोची हूँ आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि होता है ना कि लोग वेट करने लगते हैं। मैं ही जिस का देखती हूँ ना ब्लॉग, तो उनका ब्लॉग अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं आता है तो सोचने लगती हूँ कि क्या रीज़न हो सकता है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। मतलब बहुत तरह की बातें मन में आने लगती है। और ख़ासकर कुछ अच्छा टाइम बीत जाए या तब ब्लॉग नहीं आए तो और ज़्यादा दिमाग में वो चीज़ें आने लगती है। तो मेरे भी दिमाग, मैं भी सोची कि आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ आता होगा कि क्यों नहीं आ रहा है ब्लॉग। तो इसीलिए मैं आज सोची हूँ कि थोड़ा सा तो आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो अब मैं जाऊँगी खाना बनाने, और खाना बनाने से पहले एक बार काढ़ा बनाना है। बहुत ज़्यादा मतलब वो कर रहे हो कि कोरोना ना हो जाए। और ये मेरे हस्बैंड जांच भी करवाए थे, कोरोना का जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है वो करवाए थे, निगेटिव आया है। तो मतलब अभी और बहुत ज़्यादा बच के रहने का ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर है, जो जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा ये फैल गया हुआ है कोरोना। और किस तरह का होता है जानते ही हो। तो जा रही हूँ, अब खाना बना के पीऊँगी, फिर खाना का प्रिपरेशन करना है। 8:30 हो चुका है, तो 10 बजे के बाद ही मैं खाना बनाने जाती हूँ। लेकिन फिर भी तैयारी कर लूँगी पहले। मतलब अजीब सा लाइफ हो गया है। लाइफ में मतलब लगता है कि कुछ बचा ही नहीं, तो
एक्साइटमेंट लाइफ से ख़त्म हो गया हुआ है। अभी देखो तीज वगैरह आने वाला है, अभी कितना खुशी से शॉपिंग वगैरह करती, लेकिन मन इतना ज़्यादा दुखी है कि शॉपिंग करने का तो ये दिमाग में इतना सा भी नहीं आता है कि हाँ शॉपिंग भी करो। नहीं तो मतलब कितना खुशी होती अभी अगर नॉर्मल रहता तो। रक्षाबंधन भी था, रक्षाबंधन का भी कोई शॉपिंग नहीं कर पाई। फिर तीज आने वाला है, मतलब कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे, कुछ नहीं हुआ, सारा अच्छा टाइम आके चला गया, लेकिन कुछ भी मतलब एंजॉय नहीं कर पाई। चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।